और जिस परमाणु ऊर्जा के लिए सरकार हर हद से गुजरने के लिए तैयार दिखती है, उस तरह का एक प्लांट महाराष्ट्र के गांव में मौत की वजह बन गया। तारापुर का प्रसिद्ध एटॉमिक एनर्जी प्लांट की वजह से लोग पल पल मरने को मजबूर हैं। हर तरफ मौत की बीमारियां दिखती हैं, लोग बेबस हैं और सरकार नाकाम। ऐसे एक गांव की सुध ली IBN 7 ने। यहां लोग दर्द के साथ मौत के इंतजार में जिस तरह जीने को मजबूर हैं, उसे देखकर आप भी सिर उठेंगे। क्या है ये पूरा का पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ना दुखना, सर दुखना, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि हमारे हाथ पैर दुख रहे हैं। प्लांट की वजह रीडिंग होने से मेरे हाथ पाँव को पूरा तकलीफ हो रही है। 2000-3000 का डीजल भर के जाते, लेकिन मच्छी भी कुछ नहीं मिल रहे। अपनी परेशानी बता रहे ये लोग महाराष्ट्र के तारापुर के हैं। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर ठाणे जिले में है तारापुर। ये वही तारापुर है जहां देश का सबसे पुराना परमाणु पावर प्लांट है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन से सटे इस घिवली गांव में रहने वाले ये हैं अविनाश मोरे। पिछले कई बरसों से इनके हाथ की उंगलियां खराब हो गई हैं और हड्डियां कठोर होने लगी हैं। इनका कहना है कि पहले ये बिल्कुल ठीक थे। प्लांट की वजह रीडिंग होने से मेरे हाथ पाँव को पूरा तकलीफ हो रही है और पूरा इधर मेरे को नहीं, पूरा गाँव वाले को पूरा ये प्रॉब्लम है इसका। आपको क्या तकलीफ है? आपको मेरा ये पूरा हाथ पाँव सब यही सब अपना खाने पीने का पूरा बराबर ये नहीं, सब पूरा प्लेन की वजह से रेसिवो से पूरा तकलीफ है। अविनाश के बाद हमारी मुलाकात मधु से हुई। मधु अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती। डर है प्लांट वाले उन्हें और उनके रिश्तेदारों को काम से न हटा दें। हाल ही में इनके 8 साल के भांजे की मौत हुई है। इनका आरोप है कि मौत की वजह रेडिएशन थी, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ और ही बताया। कुछ बताते नहीं, सिर्फ ऐसा बोलते हैं कि हवामान की वजह से हुआ है, ये हुआ है, वही बताते। रिपोर्ट तो कोई देता नहीं। ब्लड सैंपल भी निकालते तो उसमें भी कुछ दिखाई नहीं देता कि किसके वजह से हुआ है। फॉर एग्जांपल रेडिएशन की वजह से हुआ है कि खाने की वजह से, कोई रिपोर्ट्स नहीं दिखाते। मधु के रेडिएशन के आरोप कितने सही हैं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसे जैसे हमने गाँव वालों से बात की, कई आरोप सामने आए। तारापुर से सटे घिवली, दिंडी और चिंचड़ी गांव के 15,000 लोग रेडिएशन के खतरे की चपेट में हैं। इन गांवों में हर साल करीबन 10 से 15 लोगों की कैंसर से मौत हो रही है। प्लांट के परमाणु रिएक्टर अपनी उम्र जी चुके हैं और रेडिएशन ज्यादा फैल रहा है। प्लांट के आसपास हवा, पानी, मिट्टी, पौधों में रेडिएशन का स्तर क्या है, लोगों को नहीं बताया जाता। लोगों को बीमारियों की कभी कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती। लोगों का ये भी कहना है कि पहले यहाँ के समंदर मछलियों से लबरेज थे, लेकिन अब समंदर से मैंग्रोव्स और मछलियां दोनों गायब हो गई हैं। पहले तो 10-12 साल के पहले तो मिलता था मच्छी, करीब करीब ऐसा 5-6 घंटा जाएगा तो भी बोट लेके जाएगा 2-3 घंटे के अंदर, तो क्या 7-8 घंटे में आते थे। एक दिन चलो आराम करके लिया, 2 दिन के बाद जाएगा तो भी चलता था। अभी ऐसा तो अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रेडिएशन की वजह से कुछ मच्छी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन से फैलने वाले रेडिएशन के खतरे से बेखबर है। इलाके के विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गावित ने भी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। पुराना जो रिएक्टर है वो चेंज करके एक नया रिएक्टर हम वहाँ पे डालेंगे, तो ताकि जो रेडिएशन जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है वो ताकि कम हो। मतलब जैसे कि पोखरण अकरपट्टी का उसका पुनर्वसन किया है गवर्नमेंट ने, उस तरह से उनका भी मतलब 5 किलोमीटर के आगे मतलब उसका पुनर्वसन हो। तारापुर में परमाणु रिएक्टर्स 1969 में लगाए गए थे। इनकी उम्र 40 साल तय की गई थी, पर ये अभी भी चल रहे हैं। लेकिन अहम यह है कि इन रिएक्टर्स को बंद करने की लागत इन्हें शुरू करने की लागत से भी कई गुना ज्यादा है। उस फुल पावर में रन करेंगे, देन द रेडिएशन लेवल्स विल इंक्रीज, लीक्स विल इंक्रीज एंड देयर विल बी डेंजर। सो देयरफॉर द पावर इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड, उसको कम किया गया। नाउ जनरली स्पीकिंग विद दिस वन विंटेज रिएक्टर दे शुड हैव डीकमीशन्ड इट, उसका डीकमीशन की टाइम हो गया। इस पूरे मसले से सरकार के अलावा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड भी भली भांति वाकिफ हैं, लेकिन ये संस्थाएं इस मामले में खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहती। IBN 7 ने डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में पब्लिक अवेयरनेस डिपार्टमेंट हेड स्वप्नेश कुमार मल्होत्रा से बाकायदा ईमेल भेजकर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन तारापुर प्रोजेक्ट पर AERB के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर A गोपाल कृष्ण ने सरकार के सुस्त रवैये की बात कबूली और ये भी कबूला कि रिएक्टर्स का हाल बदहाल है। देश के सबसे पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर में से एक
तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के पास बसे इस गांव के लोगों को न सिर्फ हर पल रेडिएशन का खतरा सताता है, बल्कि एक सवाल उनके मन में यह भी है कि क्या न्यूक्लियर पावर सैकड़ों लोगों की जिंदगी से बढ़कर है। कैमरा पर्सन अयाज के साथ राकेश त्रिवेदी, घिवली, तारापुर, IBN 7। और तारापुर का ये प्लांट केवल गांव वालों के लिए ही बीमारियां और मौत की वजह नहीं बना, बल्कि इस प्लांट में काम करने वालों के लिए भी ये परमाणु प्लांट यमदूत साबित हो रहा है और सरकार को इनकी कोई सुध नहीं है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। न्यूक्लियर पावर स्टेशन के पास बसे इस गांव में अगर रेडिएशन का ऐसा कहर बरपा है तो उन लोगों का क्या हश्र हुआ होगा जो इस न्यूक्लियर प्लांट के भीतर काम करते हैं। इसी सवाल के जवाब की तलाश हमें R.K. गुप्ता तक ले गई। 73 साल के गुप्ता भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के प्लूटोनियम प्लांट में बतौर इंजीनियर काम करते थे। नौकरी के साथ और अब नौकरी के बाद भी गुप्ता रेडिएशन के शिकंजे से आजाद नहीं है। रेडिएशन के संपर्क में आने से गुप्ता सेरोसिस नाम की बीमारी की चपेट में आ गए हैं। गुप्ता के शरीर पर रेडिएशन ने जो छाप छोड़ी है उससे उनकी हालत को समझा जा सकता है। मुझे वहां पर काम करने के 10 साल के बाद स्किन की बीमारी हुई और जिसमें कि जिसको सोरोसिस कहते हैं, ये स्किन की डिजीज है, होल बॉडी डिजीज आती है। इसमें स्किन जो है वो फट जाती है, उसके अंदर से पानी और ब्लड सब्सटेंसेस निकलते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है गुप्ता की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। आज गुप्ता बिन सहारे के चल फिर भी नहीं सकते और तो और वो खुद कपड़े तक नहीं बदल सकते हैं। सेहत संबंधी परेशानियां रोज बढ़ रही हैं। मेरी को रेडिएशन मिलने से मेरी बॉडी की जो हड्डी है वो सख्त हो गई और वो एक मेरी जो राइट हिप जॉइंट था वो टूट गया और वो मैं उसकी वजह से इमीडिएटली हॉस्पिटल में भी लाया गया। ऐसा नहीं है कि सरकार तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन से फैलने वाले रेडिएशन के खतरे से बेखबर है। इलाके के विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राजेंद्र गावित ने अपनी रिपोर्ट के जरिए सरकार को रेडिएशन के खतरे से वाकिफ कराने की कोशिश की है। लोकल MLA होने के नाते एक रेडिएशन का जिस तरह से वहाँ के आजू बाजू के लोगों के ऊपर इफेक्ट होता है, ये मतलब सचमुच एक गंभीरता से मतलब गवर्नमेंट ने भी लेना चाहिए। तारापुर स्टेशन के पास बसा घिवली इकलौता गांव नहीं जो रेडिएशन की चपेट में आया है। घिवली के अलावा दिंडी और चिंचड़ी गांव रेडिएशन की चपेट में है। पूरे इलाके में सिर्फ कैंसर से ही सालाना 10 से 15 लोगों की मौत हो रही है। सिर्फ 15,000 की आबादी में मौत का ये आंकड़ा है। रेडिएशन के असर से लकवा, जोड़ों में दर्द जैसे मामले सामने आए हैं। स्त्री रोग और गर्भपात के मामले भी आम हैं। दिखावे के लिए महीने में 2 बार इलाके की मिट्टी और पानी के नमूने लिए जाते हैं, लेकिन जांच की रिपोर्ट कभी जारी नहीं की जाती है। रेडिएशन का असर देखने के बाद सूबे के राज्य मंत्री राजेंद्र गावित का सुझाव है कि या तो पावर प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए या फिर यहां से लोगों का पुनर्वास किया जाए। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यानी BWR तकनीक से चलने वाले 2 रिएक्टरों की उम्र 40 साल तय की गई थी, लेकिन 1959 से आज तक इन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन्हीं पुराने रिएक्टर से रेडिएशन का रिसाव हो रहा है। इस खतरे के बारे में अमेरिकी एजेंसियां पहले ही सरकार को चेता चुकी हैं। चूंकि इन रिएक्टरों को बंद करने की लागत शुरू करने से भी ज्यादा है, इसलिए सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। With this one vintage reactor, they should have decommissioned it. उसका decommission की टाइम हो गया, लेकिन इधर चला रहा है। इस पूरे मामले में हमने डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का रुख जानने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। राकेश त्रिवेदी, तारापुर, IBN 7। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हाँफ रही है। विकास की तरफ उड़ान भरने की हसरत में इस महानगर की हवा में जहर इस कदर भर गया है कि सांस लेना तक मुहाल हो गया है। मुंबई की आबो हवा में तैरते प्रदूषण के कण कई गंभीर बीमारियों की वजह बन गए और यहां की हवा में जहरीली गैस न्यूनतम सीमा से कई गुना ज्यादा तक पाई गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बीमार हो रही है। इसकी आबो हवा में जहर घुल गया है और इसका सीधा असर मुंबई में रहने वालों पर पड़ रहा है। पुरानी गाड़ियां, डीजल से चलने वाले वाहन और विकास के नाम पर चल रहे निर्माण ने यहां की हवा में जहरीली गैस के अलावा बीमारियों के धूल कण भर दिए हैं। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडल की मार्च की इस रिपोर्ट में
कई चौंकाने वाले तथ्य हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की हवा में पाई गई तकरीबन सभी जहरीली गैस सामान्य सीमा से 2 गुनी से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड न्यूनतम सीमा 80 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक से 2 गुना है। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड सीमा से 2.5 गुना ज्यादा 180 माइक्रोग्राम है। रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकल की मात्रा भी सामान्य से 2 गुनी है। पर्यावरण विशेषज्ञ भी इसे लेकर बेहद चिंतित हैं। एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है बम्बई में, खास तरीके से बम्बई में, क्योंकि एक RSPM जो गैस है वो बढ़ रही है, जिसके अंदर में मिक्स ग्रीन हाउस गैसेस है और उसके साथ में मट्टी का प्रमाण भी है, तो उसके बढ़ने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। साफ है, मुंबई में अब सांस लेना भी दूभर हो गया है। जहरीली आबोहवा का असर लोगों पर पड़ने भी लगा है। कई अस्पतालों में सांस संबंधी परेशानियों की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद बढ़ गई है। पिछले कुछ महीने से मुझे सांस लेने में थोड़ा तकलीफ हो रही है और तकलीफ ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर के पास आया मैं तो अभी चेक किए तो कुछ एलर्जी का हो रहा है और इतना मुंबई शहर में इतना धूल मिट्टी हो गया है कि अभी सांस लेने में घबराहट सा होती है। डॉक्टरों की माने तो मुंबई की इस जहरीली हवा से दमा, टीबी, फेफड़े की सूजन और कैंसर जैसी बीमारियां तक हो सकती हैं। जाहिर है खतरे की घंटी बज चुकी है। सरकार को प्रदूषण बोर्ड से मिले आंकड़ों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के इन चौंकाने वाले आंकड़ों से एक बात तो साफ है कि मुंबईकरों के फेफड़ों में ऑक्सीजन से ज्यादा जहरीली गैस पहुंच रही है, जो दिन प्रतिदिन उन्हें खोखला बना रही है। मुंबई में सांस लेना महंगा पड़ता जा रहा है। ऐसे में जल्दी कुछ किया नहीं गया तो स्थिति बद से बदतर बन जाएगी। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ अंकुश जायसवाल, मुंबई, IBN 7।